ऐसे किस प्रकार के सबूत आपके पास है कि आपको लग रहा है कि मैं केस जीत जाऊंगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15 राउंड के बाद मैं पीछे नहीं हो सकता? 4,500 वोट लेने वाले अतरलाल आज एक राजघराने की बेटी को टक्कर दे रहे हैं। ऐसा क्या है अतरलाल में कि डरते हैं वो? सपना सिर्फ विधायक तक का है या और बड़ा है? कुछ जगह ये भी कहा गया कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो आगे आप लड़ेंगे चुनाव? जिस हाल पर लोग मरने की दुआ करते हैं उस हाल में मैंने जीने की कसम खाई है। देखो, मैं सवाल सीधा करता हूं अतरलाल जी, एंटी राव का वोट भी आपको पड़ा होगा। आपने कभी कोशिश की कि बीएसपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ा जाए? जो अपनी हवा नहीं बना सकते वो दूसरे की क्या हवा बनाए? क्योंकि कैसे लोग साथ है, सालों से राज कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लोग मौसम विज्ञानी हैं जो महलों में बैठ करके फतवा जारी करके जो वोट लेते थे वो गली गली में आ गए, सड़क सड़क पर आ गए। फ्यूचर में आप कोशिश करेंगे कि किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा जाए? फिलहाल तो कोर्ट के काम से आप जा रहे हैं, लेकिन सपना आपका है कि चंडीगढ़ विधानसभा तक मैं जरूर पहुंचूं। बड़ा तो यहाँ इलाके में अतरलाल ही है, अतरलाल ही ब्रांड है लोगों में। राव इंद्रजीत की बेटी को कड़ी टक्कर देने वाले और इलाके में सालों से एक्टिव रहने वाले अतरलाल ठाकुर आज मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। आपके चैनल का भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। आपका चैनल भी जनता के मुद्दों को लेकर के निष्पक्ष रूप से जो आवाज उठाता है उसके लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। आप लोगों ने काफी बार मेरे से पूछा और दर्शकों का काफी बार ये मेरे से कहा गया कि अतरलाल ठाकुर से आप बात कीजिए या 22 तारीख को जो सुनवाई होने वाली थी जिस केस की, उसके बारे में आप बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना अतरलाल ठाकुर से ही सीधी बात की जाए। तो आपके लिए मैं आज सीधे अतरलाल ठाकुर से बात करने पहुंचा हूं, जिन्होंने राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को कड़ी टक्कर दी। मेरा सबसे पहला सवाल है सर आपसे। जी जी, आप एक बार थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि कैसा आपका चुनाव रहा और किस तरीके से जो आपने आरोप लगाए वो क्या क्या है। हमारा चुनाव बहुत बुलंदियों पर था और अटेली की जनता ने ये अपने हृदय में बिल्कुल ठोस संकल्प लिया हुआ था कि अतरलाल को जिताना है। और ये सारी बातें देख करके राव इंद्रजीत सिंह भी और उनकी लड़की आरती राव भी बहुत फ्रस्ट्रेट थे, बहुत निराश थे। और इन्होंने ये सारा मिल कर के इन्होंने पहले प्री प्लान किया। और जब हमारा जो मतगणना चल रही थी उस मतगणना में हम 15 राउंड तक आगे थे और जब हमारी लीड नहीं टूट रही थी तो इन्होंने सरकार से मिलकर के अधिकारियों पर प्रेशर डाल करके मतगणना को 1.25 घंटा रुकवाया और मतगणना में धांधली की। और उस धांधली का आरओ साहब इतने हेस्ट में थे, इतने जल्दी में थे कि उन्होंने उन रूल को, उन प्रक्रियाओं को फॉलो ही नहीं किया। कहते हैं जब चोर चोरी करता है तो बहुत से साक्ष्य छोड़ जाता है। तो हमारी जो पिटीशन है हाई कोर्ट में वो बहुत ही पुख्ता सबूत है और हमको हाई कोर्ट पर पूरा भरोसा है। और आरती राव को अनसीट होना पड़ेगा, इस सीट से को छोड़ना पड़ेगा और हाई कोर्ट जो है ना वर्डिक्ट देगा, इनका इलेक्शन को सेट असाइड करेगा। ऐसे किस प्रकार के सबूत आपके पास है कि आपको लग रहा है कि मैं केस जीत जाऊंगा? हमारे पास बहुत पुख्ता सबूत है क्योंकि मतगणना का ये रूल है और इसमें जो हैंडबुक होती है कि इलेक्शन की, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि मतगणना जो है ना जारी रहनी चाहिए। जिसने भी कोई चाय पीना है और कुछ काम जाना है तो जो सपोर्टिव स्टाफ है वो उसको रहना पड़ता है, मतगणना कंटिन्यू रहे। पर इन्होंने 1.25 घंटा मतगणना रोकी और ये मतगणना रोकना वॉयलेशन है, एक उल्लंघन है आचार संहिता का। मतगणना का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करने का ये है। और इन्होंने कैमरों को जो है ना 2 बार कैमरे बंद किए, सीसीटीवी कैमरे बंद किए इन्होंने। और जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है उसको खोलने के लिए सभी कैंडिडेट्स को बुलाना चाहिए, वो इन्होंने नहीं बुलाया, अपने आप ही खोल ले इन्होंने। तो ये सारी जो सिर्फ आपको नहीं बुलाया या किसी को भी नहीं बुलाया? नहीं, हमको नहीं बुलाया, मतलब हमको बुलाया ही नहीं। और दूसरे बिफोर हम पहुंच गए, हमारे सारे साथी 7 बजे पहुंच गए थे जो इन्होंने बुलाया, और इन्होंने मतलब उसको हमारे सामने खोला ही नहीं स्ट्रॉन्ग रूम को। जबकि उसमें एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको बुला करके और उनके सामने स्ट्रॉन्ग रूम खुलना चाहिए। देखिए, फिलहाल कोर्ट में केस है, इस पे ज्यादा बात करनी ठीक भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पहले राउंड में आप पीछे रहे और उसके बाद 14 राउंड तक लगातार आगे रहे। जी जी।
ठीक है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि काउंटिंग रुक गई या जो भी हुआ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15 राउंड के बाद मैं पीछे नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे जो साथी हैं, अब भी मैंने 104 गांवों का दौरा किया और उस रूट के मतलब 3 राउंड जो थे, 3 राउंड का मतलब है 12 या 36 पोलिंग बूथ, उनमें अब भी हमारे साथी जो कहते हैं कि बाबूजी हमने आपका बटन दबाया और ये हो क्या गया, तो मैं उनको हाथ जोड़ के यही बताता हूँ कि भाई जो तुमने बटन दबायो जीत को, वो बटन तारा बदल दिया, हैक करके जो है ना बटन बदल करके, और चोरी से, वोटों की चोरी से जो है ना हमको हराया गया। और 3 राउंड का, हर राउंड में आधा आधा घंटा, पौन घंटा का समय लग रहा था, और ये 3 राउंड उन्होंने बिल्कुल हेस्ट में, जल्दी में, बगैर गिने ही मतलब रिजल्ट आउट कर दिया और 2500 वोटों से आरती को डिक्लेयर कर दिया। मतलब जो है ना सरकार जो है ना, उनका जो पिताजी जो है मंत्री थे केंद्र में और पूरी भाजपा उनके पीठ पर थी, तो अधिकारियों ने बिल्कुल प्रेशर में आकर के, और हमने आरओ साहब को कहा, उनको बहुत झिझोड़ा हमने कि भाई आप रिकाउंटिंग करवाओ। रिकाउंटिंग का तो प्रोविजन है कि जब थोड़ा मार्जिन है तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए, और हमने आरओ साहब को लिखित में दिया अभी रिकाउंटिंग होनी चाहिए, और हमारी दरखास्त पर कोई संज्ञान नहीं लिया और उन्होंने कर दिया। और उन्होंने बहुत खामियां रखी इसमें जो है ना, और जो वोटर, जो पोस्टल वोटर थे, उन वोटर्स में भी इन्होंने धांधली की, आरओ की ईवीएम में भी और पोस्टल बैलेट पेपर में भी धांधली की। क्योंकि ये नियम है कि जितने भी पोस्टल बैलेट पेपर आए वो 8 बजे तक जो है आरओ को एक लिस्ट बना करके और देनी पड़ती थी ऑब्जर्वर को, वो लिस्ट उन्होंने दी ही नहीं आरओ ने, और 12 बजे तक भी जो वोट आए वो भी इन्होंने उसमें शामिल करके, और रिजल्ट आरती राव के पक्ष में, क्योंकि इनकी मनसा थी, इन पर दबाव था, तो पोस्टल बैलेट की गिनती में भी इन्होंने धांधली की, धोखाधड़ी की। अच्छा, चुनाव आयोग ये कहता है कि कोई गड़बड़ी तो हो ही नहीं सकती किसी प्रकार की, तो ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, ये कैसे देखा जाए इसको? इसको इस तरह देखा जाए कि जैसे ईवीएम की जिनकी बैटरी मतलब 99% थी, 98% थी, उन पोलिंग बूथों पर ये जीती है, और जहाँ 70-80 की थी वो मैंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा और रिटर्न में दिया मैंने इलेक्शन कमीशन को कि भाई इन पोलिंग बूथों पर जो बैटरी जो है वो 99% रही है, और यहाँ जो है ना आरती राव जीती है, और ये जो कंज्यूम हुई है, तो इसकी आप जांच करवाओ। और उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई हमारी एप्लीकेशन पर, और मैंने और भी कई मुद्दे उसमें उठाए। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी जो है ना कैंडिडेट्स की जो वाजिब मांग को नहीं सुन रहा है। देखिए, वैसे तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब 70 के आसपास तो आपकी उम्र होगी, और ना 70 की नहीं है, हाँ। पर मैं बचपन में ही हूँ, बचपन में हूँ। अच्छा, बचपन में। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस उम्र अगर आपकी बढ़ती जा रही है तो हौसला बुलंद होता जा रहा है, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज सत्संग का है। मेरे पिताजी सत्यवादी बाबा कर्ण सिंह, वो बहुत बड़े समाज सेवी थे, बहुत बड़े राजनेता थे, और उनका किसी से भी मनमुटाव नहीं था। तो उन्होंने जब मेरे को घुट्टी दी राजनीति की, समाज सेवा की, तो उसको मैं बरकरार रखता हूँ, और मैं सत्संग में जाता हूँ, जहाँ जहाँ भी मेरे को मतलब इनवाइट करते हैं लोग, किसी जागरण में, कहीं छठी में और सत्संग में, तो वहाँ से मेरे को ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा को मैं सुखा लेता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में ज़्यादा कचरी होती थी तो लोग सुखा लेते थे, उसको काट करके चना का साग सुखा लेते थे और ग्वार की फली सुखा लेते थे, और जब कोई बेवकत रिश्तेदार आ जाता तो बना लेते। तो जब भी मेरे को कोई गर्दिश आती है, कोई कठिनाई आती है, तो मैं इस सूखी ऊर्जा को अपना निकाल लेता हूँ और फिर तरोताज़ा हो जाता हूँ। तो अब उसी ऊर्जा के साथ आपने हाई कोर्ट में केस किया। हाँ, और ये ऊर्जा जो है, ऊर्जा इतनी स्ट्रोंग है और मेरी आत्मशक्ति इतनी स्ट्रोंग है कि मैं किसी का भी दबाव नहीं मानता। इस इलेक्शन में भी और भी बहुत मेरे पे दबाव आया कि आप अपना नॉमिनेशन वापस कर लो और कर लो, पर मैंने कोई दबाव नहीं माना। और जनता के हित के लिए मेरे पिताजी ने मेरे को बताया कि भाई जनता के हित के लिए तेरे काम करना है तरलाल, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है ना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 81 में मैंने ला किया। आई डिड माई LLB फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इन 81,
और 81 से 89 तक मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। और पिताजी ने कहा कि भाई आपने जानकारी हासिल करनी है कि कैसे हम डाउन ट्रोडन को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को कैसे मतलब उठा सकते हैं, कैसे उनका न्याय दिला सकते हैं। तो वहां से मैंने सारा कुछ ज्ञान ले करके, और मैं ये कहना भी चाहता हूँ अपने साथियों से, उनको कहता भी हूँ कि भी जब ज्ञान जो है ना, ज्ञान के सामने जो है ना धांधली नहीं ठहरेगी, और ज्ञान उजागर होगा और हमारी जीत होगी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने शायद, जहाँ तक मुझे याद है, पहला जो चुनाव आपका था, हाँ, 4,500 के आसपास आपके वोट यस, थे, यस, अगर मैं सही हूँ। यस सर। जमानत जब्त एक तरीके से आपकी हो हाँ, गई। हाँ, इसके पीछे की संघर्ष की कहानी क्या रही कि 4,500 वोट लेने वाले अतरलाल आज एक राजघराने की बेटी को टक्कर दे रहे हैं? उस टाइम भी मतलब इन लोगों को पता है भाई अतरलाल को बढ़ नहीं देना है। जितना हरियाणा के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो कोई नहीं चाहता कि अतरलाल असेंबली में पहुंचे। इनको बहुत डर है अतरलाल से, और ये अतरलाल को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। ऐसा क्या है अतरलाल में कि डरते हैं वो? इन्होंने मेरा 40 साल का संघर्ष देखा, मैं कभी दबा नहीं। मैंने पद यात्राएं की किसान मूवमेंट में, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था किसान संगठन का, और मैंने उस टाइम नरसिंह राव होते थे, और ये किसानों का जो एक मूवमेंट था, उस मूवमेंट के खिलाफ हमने यहाँ से और दिल्ली तक पद यात्रा की। और आजाद भारत में भी मैंने किसानों के हित में 2 बार जेल यात्रा गया। मैं चौधरी देवीलाल ने जो न्याय युद्ध किया, उस न्याय युद्ध में हम पूरा जिला से, महेंद्रगढ़ जिला से 5 आदमी गिरफ्तार हुए थे, और उनमें आपका साथी अतरलाल भी था। और हम 3 दिन महेंद्रगढ़ जेल में, पहले एक किला में होती थी जेल, तो 3 दिन रहे हम। और 3 दिन में इन्होंने देखा कि भैया अतरलाल ये जो है ना राजनीति में आया है, तो इसको 3-4 दिन जेल की रोटी खुआ दो, ये हक्का बक्का फूल जाएगा और अपने घर बैठ जाएगा। पर मैं वहां से जो है ना और मजबूत होकर निकला, और उसमें मजबूत होकर ऐसे निकला कि जब हम जेल में थे, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं तो ला करके आया था अगर ऐसे जेल में भी जाना पड़ जाएगा। तो मैं बैठा था, तो एक आदमी आया, बोल बाबूजी आप ऐसे कैसे बैठे हो जेल में ही? मैंने कहा मैं तो वैसे ही बैठा। बोल नहीं, आप मजबूत हो जाओ, इस जेल में, इस कमरे में जो आता है वो मुख्यमंत्री बनता है। बोले चौधरी देवीलाल यही रहे, 18 महीना इसी महेंद्रगढ़ जेल में रहे और वो मुख्यमंत्री बने। तो मैंने वहां से एक और स्पिरिट ली कि अतरलाल तने बढ़ना है, तू अपना अभियान चालू रख, तो मैं दबता नहीं। तो सपना सिर्फ विधायक तक का है या और बड़ा है? नहीं, बड़ा सपना है, इसीलिए मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मालिक जब मौका देगो तो बहुत बड़ी सेवा को देगो, और वो 5 साल की सेवा में मैं जनता का इतना भला कर देंगे कि लोग याद करेंगे। अच्छा, एक इमोशनल प्रचार भी मैंने देखा आपके चुनाव में। शायद कुछ जगह ये भी कहा गया कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो आगे आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, ये किसी ने नहीं कहा कि भाई आखिरी चुनाव है, ये नहीं कहा। ये इलेक्शन तो उसी दिन हमने शुरू कर दिया था, जिस दिन इन्होंने मेरे को धांधली से मेरे को पीछे किया। तो मैं उसी दिन मैंने मतलब कसम खा ली कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, जीतना है। जिस हाल पर लोग मरने की दुआ करते हैं, उस हाल में मैंने जीने की कसम खाई है। अच्छा, मतलब जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे? लड़ेंगे और सेवा करेंगे। मैंने आपका जो चुनाव देखा, उसमें एक राजघराने का परिवार और एक आप और कांग्रेस कैंडिडेट, ये 3 मजबूती के साथ थे मैदान में। तो सिर्फ आपको लगता है कि आपका वोट बैंक आपके पास आया है क्योंकि गठबंधन भी था, तो जाहिर सी बात है इनेलो का भी वोट बैंक आया होगा, या फिर कुछ वोट बैंक ऐसा भी रहा जो ट्रांसफर हुआ, कांग्रेस की तरफ से आया या दूसरी पार्टियों से आया, या आपको लगता है सिर्फ मैं और इनेलो? नहीं, सभी का मुझे वोट मिला, इन लोगों का, बसपा का तो मिला ही मुझे। और मेरे ऐसे अदृश्य भी साथी हैं, हर गांव में मेरे साथी हैं जो मन से, कर्म से ये चाहते हैं कि अतरलाल जीतना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं सवाल सीधा करता हूं अतरलाल जी, क्यों, और दूसरी चीज ये है कि एक एंटी राव ग्रुप भी है अहिरवाल में, वो आपकी बेल्ट में भी है, रेवाड़ी, गुड़गांव पूरे में है, तो एंटी राव का वोट भी आपको पड़ा होगा। मुद्दा एंटी राव का नहीं है, मुद्दा है कि भाई इन जो तानाशाही नीतियों के खिलाफ, और जो इन्होंने कुछ नहीं किया, उन नीतियों के खिलाफ है यहाँ के लोग। उन नीतियों के खिलाफ, जो इनकी नीतियों के खिलाफ जो लोग हैं, वो सारे मुझे सपोर्ट करते हैं। और यही मेरी ताकत है कि इलाके में जो मेरे साथी हैं वो अब भी एकजुट हैं, और अब भी वो मेरे को प्रेरित करते हैं कि बाबूजी लड़ो,
आपको जहाँ भी हाई कोर्ट में जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े मजबूती से, हम आपके लिए गवाही देंगे और करेंगे। इसीलिए साथियों ने यहाँ प्रदर्शन किया, अटेली में प्रदर्शन किया कि भैया इसको आरती राव को त्याग पत्र दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा कि ये खुद नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब नोटिस जारी कर दिया और ये हमको पूरी आशंका अभी कर रही है, ये हमारे जो गवाह हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये मतलब छेड़ रही है, उनको मतलब ध्वांत कर रही है और चाहती है कि भाई उस पेटिशन पर वो गवाही नहीं दे। पर हमारे सारे के सारे साथी एकजुट हैं और हमारे बहुत ही हमको 100% हमारे पास पुख्ता सबूत है। इसने जो भ्रष्ट आचरण किया, जो शराब बांटी, जो पैसे बांटे इसने, उनके हमारे पास सारी चीजें हैं। और इन्होंने जो आचार संहिता का उल्लंघन किया, मेरा एक सवाल ये है, वादा खिलाफी की इन्होंने। आपने कभी कोशिश की कि बीएसपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ा जाए? हाँ, मेरे को मतलब ऑफर आया था, कांग्रेस का ऑफर आया था, पर हम इस बहुजन समाज पार्टी में ये समझ रहे हैं कि भाई देश की कोई पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, अच्छी पार्टी है, तो मैं उधर गया नहीं। और अब भी मेरे को ऑफर आते हैं, बाबूजी आ जाओ, पर ये पार्टी जो है ना थोड़ी बहुत मतलब ह्यूमिलिएट करती है। अब लगता है अगर कांग्रेस से लड़ते तो जीत जाते? हाँ, नहीं, मेरे को ये है कि भाई जीतता मैं अब भी जीतता हुआ समझता हूँ अपने आप को। ये तो मेरे को धांधली से हराया इन्होंने, तो इनकी आशंका यही थी कि भाई ये सीट जो है किसी भी तरीके से धांधली करके, तानाशाही करके मतलब ये सीट जीतनी है। और इन्होंने मतलब रूल को फॉलो नहीं किया और आचार संहिता का उल्लंघन किया। इधर एक कट था जो बढ़ना चाहिए था, लोग 1.5 साल तक उस पर धरने पर बैठे रहे बागोत के सड़क के बीच में, और इन्होंने उस आचार संहिता का उल्लंघन किया कि 2 महीना में हम बना देंगे इस कट को जो है ना, और आज तक वो कट जो है ना नहीं बना है। तो वादा खिलाफी इनके जहन में है। अच्छा, लोग तो ये सोचते हैं, अक्सर जो नेता होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस से अगर कोई है कि राहुल गांधी यहाँ पर रैली कर दे, बीजेपी से कोई है तो नरेंद्र मोदी रैली कर दें, तो कभी ये कमी महसूस हुई कि मायावती की रैली हो जाती तो शायद जीत जाता? ना, ऐसी कोई कमी नहीं। उन्होंने अपना भतीजा भेजा यहाँ और हमारी बहुत अच्छी रैली थी और उस रैली से ये घबरा गए। मायावती आती क्यों नहीं है? आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं आपकी पार्टी से, 14 में भी लड़ा और 19 में भी आपने अच्छी टक्कर दी, दूसरे नंबर पर 19 में भी थे आप और 2024 में भी। क्या कारण है कि मायावती नहीं आती? इसमें जो है ना कुछ मतलब उनका जैसे उस मायावती जी ने समझा इस चीज को, क्योंकि उन्होंने जो दौरे रखे और यहाँ का भी जो अटेली का भी दौरा था, और किसी कारणवश यहाँ का करके उन्होंने बेरी में रख लिया और बेरी में 6000 वोट आए, मेरे मतलब इतने वोट आए, इसमें 1000 वोट आए। तो उन्होंने बहुत लताड़ा अपने पदाधिकारियों को कि आपने मेरी रैली अटेली में करवा देते तो मेरा कैंडिडेट जीत जाता। तो कई बार जो है ना, हाँ, तो उन्होंने मतलब ये कहा, तो अब क्या वो आएंगी और जो है ना अपन जीतेंगे इलेक्शन। अब तो चुनाव के बाद उन्होंने मना भी कर दिया कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे यार। हाँ, ये है। और ये 6-7 महीना और लगेंगे। इस रिट पेटिशन के बारे में मैं अपने दर्शकों को आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि ये जो पिछली तारीख थी 22 तारीख, इसमें इन्होंने रिप्लाई देना था और उस रिप्लाई इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि वो रिप्लाई तो मतलब हमको ही देना था। वो एक कॉपी हाई कोर्ट में जमा करवानी होती है। एक तो ये इस चीज को थोड़ा सा खींचना चाहती है, टाइम को थोड़ा मतलब बढ़ाना, उस चीज को, समय को करना चाहती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कितना भी समय आप बढ़ा लो, पर एक दिन आपने हार का मुंह देखना पड़ेगा और ये हमारी इलेक्शन पिटीशन सक्सेस रहेगी, सफल रहेगी और हम जीतेंगे। जब 22 जुलाई को जो हुआ, जो तारीख थी 22 को, क्या क्या हुआ वो? उसमें जो है ना वो जज साहब बैठे नहीं इलेक्शन पिटीशन के लिए, जो सिंगल बेंच जो थी उस सिंगल बेंच में बैठे नहीं। अगली कोई तारीख दी होगी? अब 28 अगस्त की तारीख उसमें लग रही है और 28 की तारीख को इनको जवाब दावा देना पड़ेगा। कितना ये मतलब भागेंगे, कितना भी भाग लो, कितना भी दौड़ लो, कितना भी छुप लो, इनको मतलब उसका जवाब देना पड़ेगा और आखिर में इनको हारना पड़ेगा। इनको हम हराएंगे। आरती राव से मंत्री पद के इस्तीफे की भी मांग आप करते हैं?
हाँ बिल्कुल, इनको मंत्री पद से हट जाना चाहिए। ये कारण? नैतिकता का तगाजा है, इसीलिए हमारे लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन करके और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था। और अभी मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि आरती राव को अपने पद से हटाया जाए, जिससे मतलब इलेक्शन पिटीशन फेयर रूप से इसका जो है ना संचालन हो, हमारी इलेक्शन पिटीशन फेयर रूप से सुनी जाए। अच्छा, अभी दावे किए जा रहे हैं आरती राव की तरफ से, या यूं कहें कि राव परिवार की तरफ से, कि हवा बनाई है उन्होंने और इसलिए बीजेपी आ गई। इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? इनका कोई हवा नहीं है, इनकी कोई हवा नहीं है, और ये तो उस चीज को भुनाना चाहते हैं। इनकी कोई, इन्होंने ने कोई हवा बनाई नहीं। कोई हवा बनाते तो यहाँ दिल्ली में तो धर्मवीर 19,000 से जीता था, और इन्होंने खुद धांधली करके जीते हैं। ये जो अपनी हवा नहीं बना सकते, वो दूसरे की क्या हवा बनाएंगे? अतरलाल की हवा बनाने के पीछे क्या कारण है? जनता है, मेरे साथी हैं, और साथी ऐसे हैं जिनका कोई और हाल नहीं पूछता, उनका अतरलाल हाल पूछता है। जिसका कोई ने पूछे हाल, उसका साथी अतरलाल। टैगलाइन आप अच्छी देते हैं, और मैंने जो पता किया है, जो जानकारी मेरे पास है, कि लगातार आप 10-15 साल हो गए आपको एक्टिव रहते, चुनाव हारने के बाद भी आप लगातार गाँवों में जाते हैं, तन मन और धन, ये आप कहते हैं कि मैं सबसे लोगों के साथ हूँ। कहाँ से लाते हैं ये ऊर्जा की लगातार लोगों के बीच में रहना है? अक्सर लोग पीछे भी हट जाते हैं कि अब हार गए। मेरे पिताजी सत्यवादी बाबा कर्ण सिंह ने 60 साल पहले एक हवेली बनाई। उन दिनों में कच्चे मकान होते थे, तो बाबा ने एक हवेली बनाई, और उस हवेली पे बाबा ने लिखा कि हे प्रभु, हमारा तन मन धन संसार के लिए हो। तो बाबा ने 60 साल पहले हमारे परिवार का, हमारी पीढ़ी का जो ना एक बता दिया कि हमारा जो तन मन धन है ना, वो संसार के लिए। तो इसलिए बाबा का भी जो तन मन धन था, वो संसार के लिए था। बाबा ने बहुत लोगों को पढ़ाया, बहुत लोगों को आगे बढ़ाया, बहुत लोगों की शादियां लगाई, और अपनी जमीनें भी बाबा ने बेच करके उन लोगों का उद्धार किया। तो बाबा ने जो बात कही कि भी जो है ना सबको जाना है, ऊपर सबको जाना है, तो क्यों ना कोई ऐसा काम करा जा जो लोग याद रखें, और याद तभी रखेंगे जब हम लोगों के सुख दुख में शामिल रहेंगे। इसलिए मैं लोगों के सुख दुख में और अपना तन मन धन मैंने जो है समर्पित कर रखा है लोगों के लिए। जो भी मेरे पास आते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ, और उनको बहुत अच्छे जब सुनता हूँ तो उनके काम भी करता हूँ, क्योंकि चाह होनी चाहिए, लीडर में चाह होनी चाहिए। इन लोगों में चाह नहीं है, और जहाँ चाह होता है तो फिर राह निकलता है। चाह नहीं है, हाँ। तो राह कैसे बन गई उनकी? हाँ। कैसे लोग साथ है, सालों से राज कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लोग मौसम विज्ञानी हैं, और यहाँ से 2 बार इसने नरवीर ने एक बार हराया इनको, एक बार इसने जगदीश जी ने हराया, और एक बार सुधा ने हराया इनको। तो इनका कोई वैल्यू नहीं है इलाके में। अच्छा, आपने कितने चुनाव लड़े अभी तक? 3 इलेक्शन मैंने यहाँ लड़ लिए। 3 इलेक्शन आपने लड़ लिए? हाँ। और उन्होंने जो चुनाव लड़े उनमें से वो 3 हारे हैं सिर्फ। हाँ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जनता उनके साथ नहीं है या राह नहीं है? हाँ, तो जनता उनके साथ नहीं है। अब भी मतलब धांधली से ही जीता है। यहाँ जो कहते हैं ना कि यहाँ धांधली से जीते हैं ये, और ये सड़क पर आ गए। अब लोग, मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं बाबूजी आपने उनको इलेक्शन लड़ना सिखा दिया। जो महलों में बैठ करके फतवा जारी करके जो वोट लेते थे, वो गली गली में आ गए, सड़क सड़क पर आ गए, और यहीं पड़े रहे। मतलब जो है ना, तो ये कि बहुत बड़ी लोगों की जीत है, और पूरे हरियाणा में ये मतलब संदेश चला गया, और भाई जो है ना अतरलाल को धांधली से हराया है। और भाजपा में भी जो है ना ये इसको बहुत दबाव देते हैं कि जो तू अपनी लड़की को नहीं जीता क्या कम वोटों से, मतलब तू इस तरह की बातें भी। मैंने देखा यूपी के सीएम भी आए थे रैली करने के लिए, बड़े बड़े नेताओं की रैली यहाँ पर हुई आरती को जिताने के लिए, लेकिन आपके पीछे मुझे बड़े नेता नजर नहीं आए। ये सारा जो बड़ा कौन है? बड़ा तो वो है जो जनता के हित में काम करे। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लाग गई दूर। उनमें उन बड़ों के पास न तो छाया है न लोगों की सेवा है। बड़ा तो यहाँ इलाके में अतरलाल ही है, अतरलाल ही ब्रांड है लोगों में।
क्योंकि मैं उनके दुख सुख में साथ रहता हूँ। एक फोन पर मैं उनकी भावनाओं को समझ करके वहां उनके पास खड़ा रहता हूँ। तो लोग एकजुट हैं और वो एकजुटता ही जो है मेरी ताकत है। इसलिए न मैं कभी बैठता हूँ न रुकता हूँ। लोग कहें बाबूजी आप थको को नहीं, आप 6 चौमास से 12 मास चलता रहो सो, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि न थकता हूँ न रुकता हूँ न डरता हूँ, सीधा सच्चा जीवन जीता हूँ। और जहाँ किसी पर अत्याचार हो वहाँ संघर्ष करता हूँ। अच्छा, सच्चा जीवन आप जीते हैं। मैं अभी आपके पास आया तो मैंने एक चीज़ नोट की, अक्सर जो नेता बन जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, वो आलीशान मकान, आलीशान घर। यहाँ मैं आपके पास आया, मुझे सिंपलिसिटी नज़र आई। ना तो आलीशान मुझे आपके कोई कमरे नज़र आए, ना मुझे कोई ख़ास आपके पीए टाइप जो होते हैं बन जाते हैं अक्सर नेताओं के, वो मुझे नज़र नहीं आए। आप तो शायद रहते भी गांव में ही है, गांव में रहता वरना हूँ। लोग नेता बन के कोई गुड़गांव, चंडीगढ़ या बड़े शहरों में मकान ले लेते हैं। तो आपकी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं भी बड़े बड़े घर बनाऊं और वहां पे रहूं? मैं अपने दोस्तों के घर बनाना चाहता हूँ, जनता के घर बनाना चाहता हूँ। और मेरे को इस चीज का ध्यान है कि भाई ये जो बड़े बड़े घर वाले भी वहीं जाएंगे, उसी घाट पे जाएंगे, उसी घाट पे जाना है। स्वर्ण भस्म को खाने वाले उसी घाट को आए और गगन ध्वजा फहराने वाले उसी घाट को आए और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट को आए। ठीक बात, उस वहीं जाना है। अच्छा, एक दो सवाल मैं आपसे और लेता हूँ कि जैसे आपने कहा कि महलों की राजनीति पहले होती थी, लेकिन आज वो है पूरे अहिरवाल की राजनीति करने की कोशिश में है। एक तरीके से यूं कहें कि अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। किस तरीके से देखते हैं कि क्यों कर रही है? वो सिर्फ पैर जमाना या इसके पीछे कोई और कारण मानते हैं? नहीं, उनका तो मतलब ये है कि लोगों को दबाओ, लोगों को दबा करके बस अपने मतलब चलता रहे, ढमढमा चलता रहे। उनकी सेवा भावना नहीं है। और सेवा भावना नहीं होने के कारण जो है ना, यहाँ से 3 बार उनके भाई मतलब अटेली से खड़े किए, उन्होंने 3 बार हराया यहाँ से। और भी बहुत से उनके मतलब हारे कैंडिडेट। तो उनमें तो मतलब ये है कि इस किसी भी तरीके से उनको कोई भी पार्टी में ज्वाइन करना हो, कोई पार्टी छोड़नी हो। फ्यूचर में आप कोशिश करेंगे कि किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा जाए? नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं नहीं कर रहा। मैं अपने साथियों के साथ ही राजी हूँ। और साथी मेरे को कहते हैं बाबूजी आप लड़ लो इलेक्शन, आप लड़ो, कहीं से भी ले आओ, तो हम तो आपके साथ हैं, हम तो मतलब अतरलाल के साथ हैं। ये उन्होंने मेरे को मतलब ठोस कर रखा है। अतरलाल चाहे कांग्रेस से लड़े तो भी साथ है, बसपा से लड़े तो भी साथ है, किसी भी पार्टी से लड़े चाहे, वो केवल अतरलाल को अपना नेता मानते हैं। अच्छा, आपके ही हल्के से एक सीट सटी हुई है नांगल चौक की जी, और अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे एक पोस्ट आया कि अहिरवाल में जो मुख्य विपक्षी दल से लड़कर चुनाव लड़े वो हवा बनाने के दावे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? अभय यादव ने जो ट्वीट किया, बीजेपी के ही पूर्व मंत्री। अभय सिंह जी बहुत अच्छे जागरूक एमएलए रहे, बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने जो कहा बहुत अच्छा कहा उन्होंने, जो है ना, और उन्होंने बहुत काम किया हल्के में, तो मैं उनको तायद करता हूँ। ठीक है, चंडीगढ़ जाने का आपका सपना है। फिलहाल तो कोर्ट के काम से आप जा रहे हैं, लेकिन सपना आपका है कि चंडीगढ़ विधानसभा तक मैं जरूर पहुंचूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी ऊपर वाला पहुंचाएगा, ऊपर वाला जरूर। चलिए, बहुत हमारे साथ अतरलाल ठाकुर जी जो 15 साल से चुनावी मैदान में है और लगातार एक्टिव रहते हैं जनता के बीच। और 28 अगस्त की फिलहाल तारीख है जो कोर्ट केस इन्होंने किया हुआ है आरती राव की जीत के खिलाफ, कि उन्होंने धांधली की है, गड़बड़ी की है और उसके बाद चुनाव जीता गया है। अब कोर्ट में केस है, कोर्ट क्या कहता है, कितनी तारीखें लगती हैं और कहाँ तक ये सिचुएशन कोर्ट में है, वो मैं ज़रूर आपको बताता रहूँगा। खबरी जी चैनल पर आप लगातार एक एक अपडेट मैं आपको दूंगा। नमस्कार।